हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है राघव पंडित जी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राघव पंडित जी हैं कौन। अगर हम राघव पंडित जी की बात करें तो व्रज में जो कृष्ण भगवान जी हैं, जो व्रज व्रज में अगर हम पहले कृष्ण लीला में जाएं तो वहां पे गोपी धनिष्ठा उनका नाम था राघव पंडित जी का। तो जो गोपी धनिष्ठा थी वो कृष्ण भगवान जी की सेवा में रहती थी। तब यशोदा मैया उनको स्वयं गोपी धनिष्ठा को कहती थी कि जाओ कृष्ण भगवान जी के लिए भोग लेकर जाओ, और वह अनेकों प्रकार के व्यंजन लेकर जाती थी कृष्ण भगवान जी के पास। और जब कृष्ण भगवान जी उस प्रसाद को ग्रहण करते थे, तो उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद यशोदा मैया की अनुमति से वही गोपी धनिष्ठा देवी राधा रानी के पास जो कृष्ण प्रसाद है उसको लेकर जाती थी, और राधा रानी उसको बहुत प्रेम से उस प्रसाद को पाती थी। और वह अनेक प्रकार के व्यंजन होते थे उस समय भी। जो गोपी धनिष्ठा है वह अनेक प्रकार के व्यंजन का पूरा प्रबंध करती थी। और वही अभी हम जो गौरांग महाप्रभु की लीला में आए, तो वही राघव पंडित के रूप में आए। और यहाँ पर भी सेम उसी की तरह जैसे पहले कृष्ण लीला में वो जिस तरीके से अलग-अलग अनेकों प्रकार के व्यंजन बनते थे, फिर वो राधा रानी के पास जाता था और राधा रानी उसको भावपूर्वक उसको ग्रहण करती थी। तो उसी प्रकार से जो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, वो जो और कोई नहीं, वह स्वयं राधा रानी और कृष्ण के ही स्वरूप हैं। वह भी उस प्रसाद को उसी तरीके से प्रेम भाव पूर्वक उसको ग्रहण करते थे। और इसमें हम चैतन्य चरितामृत में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो राघव पंडित जी हैं वह 4 जगह वास करते हैं। सबसे नंबर 1, अगर हम देखें तो सची साची माता जी के घर में, दूसरा नित्यानंद प्रभु जी के कीर्तन में, तीसरा श्रीवास मतलब नित्यानंद प्रभु जी के कीर्तन में, और सॉरी नित्यानंद प्रभु जी के नृत्य में, और श्रीवास जी के कीर्तन में, और चौथा राघव पंडित जी के घर में। तो ये 4 जगह महाप्रभु ने कहा है कि मैं यहाँ हमेशा वास करता हूँ। तो आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो है राघव पंडित, जिसमें महाप्रभु ने स्वयं इस बात को कहा है कि वह राघव पंडित जी के घर में वास करते हैं। तो कहते हैं कि जब राघव पंडित जी उनकी राह देखते थे हमेशा कि कब नित्यानंद प्रभु जी जो कि बलराम के ही रूप हैं, और कब चैतन्य महाप्रभु उनके घर आएँगे, और वह ज़्यादातर उनके घर आते थे। जब वो दूर से आ रहे होते थे चैतन्य महाप्रभु, तो राघव पंडित जी दूर से ही देखते ही उनको दंडवत प्रणाम करते थे, और दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर जाते थे। जैसे कहते हैं कि एक जो भक्त होता है, वो जब भगवान पे पूरा समर्पित हो जाता है, तो वह अपने अंदर के सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म करता है। क्योंकि अगर राघव पंडित जी के अंदर ये आ जाता कि मैं तो इनकी बहुत सेवा करता हूँ, और उनके अंदर अगर ये अहंकार आ जाता, तो शायद भगवान उनके घर कभी आते भी नहीं। क्योंकि उनके अंदर अहंकार तो था ही नहीं। वो तो उनके आगे बल्कि गिरकर ये बोलते थे कि मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं इतना अधम हूँ कि आप मेरे घर पर आते हैं। मतलब मैंने कौन-सा ऐसा पूर्व में ऐसा कुछ अच्छा किया होगा कि आप मेरे घर पर वास करते हैं। तो यह देखकर, उनकी भक्ति को देखकर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे। वह भी आनंद से मतलब भाव विभोर हो जाते थे, जब वो उनकी भक्ति देखते थे। और वो उनकी इतनी सेवा करते थे राघव पंडित जी, कि वो अनेकों प्रकार के व्यंजन उनके लिए तैयार किया करते थे। और जो व्यंजन थे, वह इतने स्वादिष्ट होते थे, तो इस इन लीलाओं में ये भी पता लगता है कि राघव पंडित जी के घर स्वयं राधा रानी उनकी रसोई में आती थी भोजन पकाने। और जब राघव पंडित के घर में राधा रानी स्वयं आ रही हैं, तो वह भोजन तो अपने में वैसे ही बहुत स्वादिष्ट होगा। तो कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है, उनको हमेशा पालक की सब्जी
खाने के लिए हमेशा बोलते थे कि पालक की सब्जी बनाओ और राघव पंडित जी बहुत ही उत्साह से उनके लिए पालक की सब्जी बनाते थे और चैतन्य महाप्रभु उनके मतलब कि अनेकों प्रकार के व्यंजन का लुफ्त उठाते थे। और राघव पंडित जी भी जब कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित जी को कहते थे कि आप मेरे लिए ये भोजन बनाइए, तो वह मतलब एकदम भाव में आकर वो हर एक सामग्री को इकट्ठा करते थे। सब्जियों को काटना, उनको एकदम अच्छे से बनाना और कहीं भी त्रुटि नहीं होने देते थे। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी कभी-कभी अपने साथियों के साथ आते थे वहाँ पर भोजन को ग्रहण करने और उनके खाने की अनेकों तारीफ करते थे। और राघव पंडित जी बहुत प्रसन्न होते थे जब वो महाप्रभु को खाते हुए देखते थे। और कई बार तो महाप्रभु ये भी कहते थे कि आप बैठो, आप हमारे साथ खाइए। तो वो कभी उनके साथ बैठकर नहीं खाते थे। एक इसमें एक शिष्टाचार ये भी झलकता है कि वो एक तो उनका भाव उनके प्रति वो मतलब वो उनको एक गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो वे उनके साथ नहीं खाते थे और दूसरा उनको ये भी कहीं न कहीं वो ये ढूँढते थे मौका कि उनका कुछ उच्छिष्ट बच जाए, जिससे मैं उनको खा पाऊँ और उनकी कृपा प्राप्त कर पाऊँ। क्योंकि भगवान का उच्छिष्ट मिलना मतलब ये है कि इस भौतिक बंधन से मुक्त होना। तो इसी में यहाँ पे राघव पंडित जी की बहन का भी वर्णन हुआ है, दमयंती, जो मतलब कि कृष्ण लीला में गुणमाला गोपी का उनका नाम था, गुणमाला गोपी और यहाँ पे वह दमयंती बनकर आई थी राघव पंडित जी की बहन के रूप में। वह भी भगवान की सेवा में कहीं भी कमी नहीं होने देती थी। उनको भी ये होता था कि भगवान को कितना अच्छे से अच्छा भोजन का उनके लिए प्रबंध करा जाए। जब कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में गए थे, जब वो जगन्नाथपुरी वास कर रहे थे साची माता जी के कहने पर, तो जो दमयंती थी वह पूरे साल उनके भोजन की सामग्री को इकट्ठा करती थी। तो उसमें भोजन में मतलब कि जो पूरे साल जो खराब नहीं होता था, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ जो पूरे साल चलती थी और अनेकों प्रकार के अचार जिसमें नींबू का अचार, आम का अचार, सूखा पीसा आम और अनेकों प्रकार के मसाले और साथ ही साथ उसमें एक दमयंती जो है, जब इतना भोजन, इतना सामग्री की तैयारी करती थी, तो उसमें एक कड़वा और खट्टा एक शाक होता है, शुक्ता जिसे कहते हैं, वह उसको भी तैयार करती थी। तो और जो राघव पंडित जी हैं, वो एक झोला भरकर, एक बड़े-बड़े झोले लेते थे और वो झोले भरकर उन पूरी सामग्री को ले जाते थे और वह पुरी में गुप्त रूप से पुरी में चैतन्य महाप्रभु जी के लिए ले जाया करते थे। और उसको रागभर झाली, जो आज भी ये बहुत प्रसिद्ध है और इसको रागभर झाली के रूप से मतलब फॉर्म में इसको उत्सव के रूप में भी आज भी इसको बनाया जाता है। क्योंकि वह अनेकों प्रकार की सामग्रियाँ उनको एकदम झोले भर-भर के एकदम झालियों में उनको लेकर जाया करते थे महाप्रभु के लिए। तो यहाँ पे एक और लीला छुपी है कि यहाँ पे दमयंती जो है वो शुक्ता, जो कि एकदम खट्टा और कड़वा है, वह क्यों तैयार कर रही हैं? तो इसमें ये कहा जाता है कि जैसे यशोदा मैया कृष्ण भगवान जी उनको वह कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि वह भगवान है। वो इतनी लीलाएँ देख भी चुकी थी यशोदा मैया। पर फिर भी वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी कि नहीं ये तो मेरा लाला है और उनकी नज़र भी उतारती थी वो। इसी प्रकार से दमयंती को भी लगता था कि नहीं वो इतना अनेकों प्रकार का जब ये सामग्री लेंगे, भोजन लेंगे तो उनको कहीं अपच ना हो जाए, उनको अपच की समस्या ना हो जाए। तो ये भोजन के बाद अगर ये शुक्ता ले लेंगे, तो इससे इनको अपच की समस्या नहीं होगी और भगवान क्योंकि भगवान को अपच कहाँ हो सकती है। पर फिर भी भगवान क्योंकि वो इतने प्रेम पूर्वक भाव से लाई होती थे कि भगवान उनको शुक्ता को भोजन के बाद उसको ग्रहण भी करते थे। और भगवान ने ये अपना खुद स्वयं अपने परिकरों के आगे वर्णन किया है कि ये शुक्ता तो मुझे पंचामृत से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वह भाव से बना हुआ था। तो ऐसे हमें राघव पंडित जी के अनेकों ऐसी लीलाएँ जानने को मिली हैं, जिसमें सबसे एक लीला जो थी कि जब अ, नारियल का पानी उनके वहाँ पे इतने नारियल पानी के मतलब खेतों-खेत थे, इतने नारियल के पानी थे।
पर वहाँ पर भी राघव पंडित उन नारियल के पानी का इस्तेमाल नहीं करते थे अपने खेतों के। जब उनको पता लगता कि 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे नारियल का पानी इतना अच्छा मिल रहा है, तो वह इतनी दूर-दूर से वो नारियल के पानी लेने जाते थे और उस नारियल का पानी को वह महाप्रभु को ऑफ़र करते थे। और इसमें महाप्रभु ने कई बार कहा है कि राघव पंडित, मुझे तुम्हारा ये जो नारियल का जो पानी है, ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो हम यहाँ राघव पंडित जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम ये सीख सकते हैं कि हम भगवान की सेवा कैसे करें और हमें कैसे भगवान की सेवा में कहीं त्रुटि नहीं होने देनी। हमें अपनी क्षमता के अनुसार कहते हैं जितनी हमारी क्षमता है, उससे हमें अधिक बढ़कर अपने भगवान की सेवा करनी है। कहते हैं कि राघव पंडित जी कभी भी कोई भी सामग्री हो, वह हमेशा उच्चतम मतलब उत्तम क्वालिटी का मतलब वो देखते थे कि कहीं भी मतलब ये ना हो कि उसकी गुणवत्ता उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, कि महाप्रभु को ये चीज़ अगर सबसे अच्छी लगती है तो मैं ये लाके दूँगा। तो ये भक्ति भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे उनकी। यहीं पे हम राघव पंडित जी से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से राघव पंडित जी से हम सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने विग्रहों की सेवा करनी है। भगवान के हमने जो विग्रह हैं, उनको किस प्रकार से हमें सेवा करनी है। जैसे हम कई जगह देखते हैं कि जो विग्रह तो आ जाते हैं, पर उनको सुबह एक बार मिश्री का भोग लग गया, रात को दूध का भोग लग गया और फिर हमने भगवान को भगवान माना ही नहीं। कहते हैं जिस प्रकार हम अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं, हम अपने एक पुत्र की सेवा करते हैं कि हम उसको जब 4 बार भोजन देते हैं, तो 5वीं बार हम ज़रूर पूछते हैं कि आपको और कुछ चाहिए तो नहीं? भूख तो नहीं लगी है? तो इसी प्रकार से हमें अपने विग्रहों की भी सेवा करनी चाहिए। हमें अपने विग्रहों के भी इस तरीके से सेवा करनी चाहिए कि हमें जैसे कहते हैं कि हमें जो हमारे आचार्यगण हमें जब कहते हैं कि हमें पूरे विधि-विधान का पालन करना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कृष्ण के प्रति भाव नहीं होगा, तो हमें हर विधि-विधान का पालन करना है। क्योंकि जब हम विधि-विधान का पालन करने लगेंगे, तो हमारे अंदर कृष्ण के प्रति भाव आएगा और जब वो कृष्ण के प्रति जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होगा, तो विधि-विधान में हम अपने आप ही अपराध नहीं करेंगे, बल्कि उससे बढ़कर हम करेंगे। और जब हम अपने विग्रह को असली में अगर हम भगवान मानने लगेंगे, तो हम जो अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं, उनसे कहीं न कहीं बढ़कर हम अपने विग्रहों की सेवा करेंगे। ये हमें राघव पंडित जी से सीखने को मिलता है। इसमें एक लीला और भगवान राघव पंडित जी की पता लगती है कि उनके अपने विग्रह के प्रति कितना वो सेवा करते थे और उसको कितना कहीं भी त्रुटि नहीं होने देते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार एक सेवादार था, तो वो मतलब विग्रहों को भोग अर्पण करने जा रहा था। तो जब वो भोग अर्पण कर रहा था, तो एक हाथ में उन्होंने जैसे थाली की जो भोग की जो थाली थी, वो दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो जा रहे थे आगे, तो उन्होंने एक हाथ द्वार पे लगा दिया, दरवाज़ा मतलब उनको वो द्वार खोलना था और वो उसी हाथ को जैसे दरवाज़ा खोला और उसी हाथ से उन्होंने फिर उस भोग की थाली को पकड़ लिया। तो ये जब राघव पंडित जी ने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भोग तो अब भगवान को नहीं लगेगा। तो सेवादार ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो ये भोग क्यों नहीं लगेगा? तो राघव पंडित जी ने कहा नहीं, आपने जिस द्वार को आपने उसको टच किया है ना, तो वो जो द्वार है यहाँ पे ये आने-जाने का मार्ग है और यहाँ पे पता नहीं कितने जो आते-जाते हैं उनके चरणों की धूल जो है वो उस द्वार पे चिपक जाती होगी और आपने उसी द्वार में वो उन्हीं जो आस-पास जो लोग जाते हैं उन्हीं के चरणों की धूल पे आपने उसी पे हाथ लगा दिया और वही धूल उसी हाथों जो धूल जो हाथों में लग चुकी है, उसी से आपने उस भोग को स्पर्श कर दिया। तो अब ये भोग भगवान को नहीं लगेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि राघव पंडित जी का जो भाव था भगवान को लेकर, उनके विग्रह को लेकर कितना ऊँचा था। तो ये हम भगवान राघव पंडित जी से सीख सकते हैं। यहीं पर आगे हम और एक और लीला के बारे में चर्चा करेंगे कि राघव पंडित जी के घर में एक दिन नित्यानंद प्रभु जी आए और नित्यानंद प्रभु जी जब आए तो वही कीर्तन वगैरह होना शुरू हुआ और जब कीर्तन हो रहा था तो नित्यानंद प्रभु जी समाधि में आ गए। और जब नित्यानंद प्रभु जी समाधि में आए, तो उन्होंने राघव पंडित जी को कहा कि जाओ,
अब मेरे लिए कदम के फूल लेकर आओ। तो राघव पंडित जी थोड़ा हैरान हो गए कि मतलब पहले तो वो उनको चिंता भी हुई कि मैं कहाँ से लाके दूँ कदम के फूल। तो उन्होंने फिर उनको बोला भी कि महाप्रभु मैं कहाँ से लेकर आऊँ? यहाँ पे तो है ही नहीं ना कहीं, मतलब कि कदम का फूल है ही नहीं, मैं कहाँ से इसको मैं लेकर आऊँगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाओ, आप अपने घर के बाहर जाइए और आप जब अपने घर के बाहर जाओगे तो आपको नींबू का आपका एक पेड़ होगा, वहाँ पे आपको कदम के फूल मिलेंगे। तो राघव पंडित जी सोच में बाहर भी निकले कि सोच भी रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कदम के फूल हैं ही नहीं और पेड़ के बाहर मुझे कदम के फूल कैसे मिल जाएँगे? और यकीन मानिए वो जैसे ही बाहर गए, वहाँ पे नींबू के पेड़ में कदम के फूल लगे हुए थे। और राघव पंडित जी वो देखकर हैरान हुए और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन फूलों को तोड़ के उसकी माला बनाई और नित्यानंद प्रभु जी को पहनाई। तो नित्यानंद प्रभु जी को जब पहनाई तो अभी जो राघव पंडित जी ने वह जो माला पहनाई थी कदम के फूल की, तो वह आस-पास उसकी महक पूरी बिखर गई। आज भी कहते हैं कि ये पानीहाटी, क्योंकि जो राघव पंडित जी हैं वो पानीहाटी कस्बे में रहते थे, ये बंगाल में है और ये आज भी इतने भक्त वहां पर उनके दर्शन करने आते हैं। कहते हैं आज भी वह नींबू का पेड़ है और आज भी साल में एक बार उसमें कदम का फूल लगता है और आज भी इतने दर्शनार्थी, मतलब इतने भक्त वहां पर उस नींबू के पेड़ के दर्शन करने आते हैं। और कितना अद्भुत लगता होगा कि जब वह नींबू के पेड़ में कदम का फूल देखते होंगे। तो ये भी एक लीला है भगवान की। और नित्यानंद प्रभु जी जब वहाँ पे फिर कीर्तन करने लग गए, इतने भाव में आ गए नित्यानंद प्रभु जी कि वह वहाँ पे नृत्य करते-करते कीर्तन, नृत्य, वहाँ पे आस-पास का माहौल इतना दिव्य हो गया था कि वहाँ जो आस-पास के जो भक्त थे, सोचो जब भगवान के मतलब नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है श्रीवास जी का और इतना वहाँ का आस-पास का माहौल, इतना आस-पास का इतना भाव विभोर सब हो गए थे कि सब रो रहे थे और मतलब कीर्तन कर रहे हैं, रो रहे हैं, ज़मीन में लेट रहे हैं और ये सब दृश्य देखकर चैतन्य महाप्रभु मतलब इतने आकर्षित हुए थे उसको देखकर। वह नित्यानंद के प्रभु जी के नृत्य पे आकर्षित होते जा रहे थे और वहीं पे यहाँ पे जो हम आज भी उसको उत्सव के रूप में बनाते हैं, दही चिड़वा। क्योंकि उसी समय ये राघव पंडित जी के घर की ही उस समय ये वर्णन हुआ है कि राघव पंडित जी के घर ही वह नृत्य और कीर्तन हो रहा था, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी उसको छुप कर देख रहे थे उस लीला को और आनंद विभोर हो रहे थे कि कितना मतलब भाव में आ रहे थे और क्योंकि भगवान है, भगवान के आगे कोई छुप कर तो देख ही नहीं सकता। तो भगवान ने दूर से रघुनाथ गोस्वामी जी को बुलाया कि आप इधर आइए, आप छुप कर देख रहे थे मुझे? तो कहते तो वह कुछ जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो उनके स्वामी के भाव को समझ गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे छुप कर मत देखो, पर अब आपने छुप कर देखा है तो इसका तो आपको अब दंड मिलेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बोला कि दंड मुझे, तो एक बार को तो वो डर भी रहे थे कि उनको कैसा क्या दंड मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब हमारे ये जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, इन सबको आप हम सबको आप दही चूड़वा खिलाओगे। क्योंकि वह दास गोस्वामी जी एक संपन्न परिवार से थे, तो उन्होंने दही चूड़वा का बहुत भरपूर मात्रा में उसका पूरा अच्छे से अरेंजमेंट करा और सबको अर्पित किया और रघुनाथ पंडित जी ने भी अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए तब भी। और राघव पंडित जी ने अनेकों प्रकार के व्यंजन सबको अर्पित करे, जिसमें अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, अनेकों प्रकार के अचार और मीठे चावल, दही चिड़वा और सबने आनंद से खाया। कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी हैं, वह स्वयं बलराम के ही स्वरूप आदि गुरु के गुरु हैं, गुरु तत्व हैं। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक भगवान की कृपा मिलना बेहद ही मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि जब गुरु की कृपा हुई, जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई,
तब साक्षात रूप में महाप्रभु ने भी वहाँ पर सबको दर्शन दिए। महाप्रभु इतने अ, नित्यानंद प्रभु जी के नृत्य से इतने आकर्षित हुए थे कि वह भी वहाँ प्रकट हुए और सब ये देखकर हैरान हो गए और फिर नित्यानंद प्रभु जी ने और महाप्रभु जी ने मिलकर सबने जब उनको प्रसाद दिया तो उन्होंने मतलब बहुत आनंद पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण करा। तो यहाँ से हमें राघव पंडित जी के बारे में यह भी सीखने को मिलता है कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, किस प्रकार से विग्रह की सेवा करनी है। क्योंकि भगवान को स्वयं पता था कि ये जीव मेरे पास कैसे आएगा। वे खुद हमारी इतनी चिंता करते हैं कि यह जीव मेरे पास कैसे आएगा और यह मौका तो आज भी भगवान हमें दे रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं कि मैं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होता हूँ और आप मेरी जब सेवा करोगे तो हमें ये नहीं देखना कि वह विग्रह है, हमारे आगे महाप्रभु तो है ही नहीं। नहीं, वो हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं विग्रह के रूप में प्रकट होता हूँ और मैं आपकी सेवा को स्वीकार करूँगा। पर उसमें भाव होना चाहिए जिसमें भगवान ये भी कहते हैं, अगर मुझे एक पत्ता और फूल भी अगर भाव से दोगे तो मैं उसको भी स्वीकार करूँगा। तो यहाँ पे हमें राघव पंडित जी से जो सीखने को मिलता है कि उनका भाव कितना शुद्ध था। तो कहते हैं कि अगर हमारा उसमें उनके राघव पंडित जी के जो जितना भाव था, उनकी जो भक्ति जो जो इतनी शुद्ध भक्ति थी, अगर उसका कुछ कुछ 1% भी अगर हमारे अंदर आ जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो भगवान ने जब पता था कि जीव मेरे पास कैसे आएगा, अब कैसे आएगा? क्योंकि भगवान तो हर समय हमारे आगे एकदम प्रकट रूप में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ही बोला था कि मैं विग्रह के रूप में आऊँगा और आप विग्रह के रूप में आप मेरी सेवा करो और मुझे प्राप्त करो। तो यहाँ पे क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने खुद हमारे लिए एक द्वार खोला है और वह द्वार क्या है? मनुष्य का शरीर। हमारा जो शरीर है वो हमारे लिए एक द्वार है क्योंकि हम देखें कि हम और किसी शरीर में तो भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकते, ना भगवान की सेवा कर सकते। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक हमें जो ये मनुष्य शरीर कहते हैं ये दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की विग्रह की सेवा कर सकते हैं। और यह जो हमें जीवन मिला है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकुंद देव सेवनम, मुकुंद देव सेवनम, मुकुंद देव सेवनम, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकुंद की सेवा करने के लिए ही मिला है। तो ये हमें भली-भाँति इसको जानना होगा कि हमें जो ये शरीर मिला है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकुंद की ही सेवा करने के लिए मिला है। हमें जो वाणी मिली है वह भगवान के गुणगान करने के लिए। हमें जो एक कहते हैं कि जो हमें जो सुनना है, जो हमें कान मिले हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं। हमें जो आँखें मिली हैं, वह भगवान के विग्रह के दर्शन करने के लिए मिले हैं। तो हमें अपनी हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, जैसे राघव पंडित जी ने लगाया था। तो जब हमारे चैतन्य महाप्रभु इस लीला से अंतर्धान हो गए थे, तो राघव पंडित जी स्वयं व्रज में गए थे और वह व्रज में जाकर उन्होंने वास किया था। जो हम में से कइयों ने गोवर्धन परिक्रमा में हमने दर्शन करे भी हैं और जिन्होंने नहीं करे हैं, तो हमें ज़रूर राघव पंडित जी के गोवर्धन के परिक्रमा में राघव पंडित जी की गुफ़ा है, जहाँ उन्होंने वहाँ पे अपने भजन को पूरा किया था। जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए थे, तो वह स्वयं व्रज में गए थे और वहाँ पे वह गुफ़ा में और वह गुफ़ा कहाँ पे है? जो हमारा पुच्छरी का जो लोटा है, गोवर्धन परिक्रमा में पुच्छरी के लोटे के पास ही गोवर्धन पर्वत में वहाँ एक गुफ़ा है, वहाँ पे उन्होंने भजन किया था। अब उसका मुख द्वार बंद कर दिया गया है, राघव पंडित जी का और कहते हैं कि जब राघव पंडित जी वहाँ पे आए थे, तो उससे पहले वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण की उस गुफ़ा में बहुत ही मधुर लीलाएँ हुई थी। और राघव पंडित जी को व्रज की अनेकों कृष्ण राधाएँ की लीलाएँ सही पता थी। कहते हैं कि जब राघव पंडित जी वहाँ पे रहते थे, गुफ़ा में भजन करते थे, तो हमारे महान-महान गौड़ीय आचार्य जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी हो गए और श्रील श्यामानंद प्रभु जी और श्रीलजीत गोस्वामी जी, तो उन्होंने उन सबके साथ राघव पंडित जी ने ब्रज की 84 कोस जो परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा भी करी है, परिक्रमा लगाई है और उनको अनेकों-अनेकों उपवनों, वनों के पूरे रहस्य बताए हैं।
उन्होंने पूरी लीला स्थली पूरी उन्होंने पूरा वर्णन करा है कि यहाँ पे ये कृष्ण भगवान जी की लीला हुई थी, यहाँ राधा रानी की ये लीला हुई थी। और इस प्रकार से जो उन्होंने पूरी लीला स्थली बताई हैं, उसी से उस समय जो ग्रंथ तैयार हुए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा, जिसमें पूरा लीला स्थली का जो पूरा वर्णन है, वो कहीं न कहीं राघव पंडित जी की ही कृपा है। जो आज हम भी जो भक्तगण हैं, 84 कोस जो परिक्रमा करते हैं, जो इतनी लीला स्थलियों के बारे में पता लगता है, वह कहीं न कहीं सारी राघव पंडित जी की ही कृपा है, क्योंकि उन्होंने ही उन सब का वर्णन करा था। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।